अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कुरान पाक पढ़ते हुए लोग कुछ गलतियां करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो हर मुसलमान की यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान पाक पढ़ें। तो तिलावत कुरान पाक करते हुए जो अक्सर मिस्टेक लोग करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। इस वजह से कुरान पाक पढ़ने का सवाब नहीं मिलता, उल्टा गुनाह मिलता है। तो आपने ज़रा ध्यान रखना है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से आपकी सारी कन्फ्यूजन कुरान पाक के हवाले से सारी मुकम्मल दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला। तो जो 3 गलतियां हैं इंशाअल्लाह ताला वो आपने कुरान पाक की तिलावत करते हुए कभी भी नहीं करनी। अगर ये गलतियां की तो फिर कुरान पाक की तिलावत तो आप करेंगे लेकिन आपको कुरान पाक की तिलावत करने का सवाब नहीं, उल्टा गुनाह मिलेगा। तो सबसे पहले कि हम जो कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक को वही लोग पढ़ें जो पाक और साफ़ हों, जो बावुज़ू हों, जिनका लिबास साफ़ हो, जिनकी जिस जगह पर आप पढ़े हों वो जगह आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कुरान पाक को अदब व एहतराम के साथ पढ़ा जाए। ये कुरान पाक है, कलाम पाक है, तो इसको साफ़ सुथरा होकर पढ़ना चाहिए। तो कलाम पाक पढ़ते हुए जो सबसे पहले लोग मिस्टेक करते हैं, कुरान पाक खोला और खोल के तो ऐसे आंखों से देखना शुरू कर दिया, यानी ऐसे ऐसे सिर्फ देख रहे हैं। तो कुरान पाक सिर्फ देखने का आपको सवाब मिलेगा, आपको हाथ में पकड़ने का सवाब मिलेगा लेकिन पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। यानी आप सिर्फ देख रहे हैं कि हम दिल में पढ़ रहे हैं। यानी दिल में पढ़ना क्या होता है, जब तक ज़ुबान नहीं हिलाते, होंठ नहीं हिलाते, यहाँ तक कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप पढ़ क्या रहे हैं, तब तक आपको कुरान पाक पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ देखने से आप देखें मैं देख रही हूँ और मैं कहूँगी मैंने पूरा पेज पढ़ लिया, ऐसे है, ऐसा नहीं है। मैं कहूँ मैं दिल पे पढ़ा, अब मैंने ज़ुबान नहीं हिलाई, सिर्फ मैंने आंखों से उसको देखा है और मैं कहूँ मैं दिल में पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। और नमाज में भी यही लोग मिस्टेक करते हैं कि नमाज में जी ज़ुबान खामोश है, ज़ुबान नहीं हिला रहे, होंठ नहीं हिला रहे कि हमने नमाज पढ़ ली और हमारी इस तरह नमाज हो जाएगी। तो इस तरह नमाज भी नहीं होती है। यानी बाकायदा आपको ज़ुबान हिलाकर अल्फाज अदा करने पड़ेंगे और आपको अल्फाज आपको समझ आने चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। तो समझ आएगी तब जाकर आपकी नमाज भी होगी, वरना आपकी नमाज भी इस तरह नहीं होगी। तो ये गलती कुरान पाक पढ़ते हुए और नमाज पढ़ते हुए भी नहीं करनी, बल्कि ज़ुबान हिलाकर पढ़ना है। अब सिर्फ आंखों से नहीं। अब देखिए जैसे मैंने ये खोला हुआ है पहला पेज, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब आपने इस तरह इसको पढ़ना है। अब ज़्यादा स्पीड से भी नहीं पढ़ना, इतना स्पीड से भी नहीं। अब लोग कहते हैं कुछ लोग कि हम लोग बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं हम तो 15 मिनट में इस पारा ख़त्म कर लेते हैं, हम तो 10 मिनट में कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। हाफ़िज़ कुरान भी हो, जितनी मर्ज़ी उनकी स्पीड हो, वो भी कम से कम 15-20 मिनट लगाते हैं, 20 मिनट कम से कम लगाते हैं एक सपारा मुकम्मल करते हुए। तो इतनी स्पीड से भी नहीं पढ़ना कि बस उंगली चल रही है और समझ नहीं आ रही है, लफ्ज़ छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे, इस तरह नहीं सवाब मिलेगा। हम लोग समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। नहीं, अगर खुशू खुजू के साथ अच्छी आवाज़ में तिलावत के साथ पढ़ेंगे, खुशू खुजू के साथ अगर एक सफ़ा भी पढ़ते हैं, एक रुकू भी पढ़ते हैं, तो आपको उसका सवाब मिलेगा। अब सपारा हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरा कुरान पाक कम से कम एक तो मुकम्मल हो रमज़ानुल मुबारक में। तो हर नमाज के बाद 2 पेज आप पढ़ लें। 2 पेज पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है, आपको 10-15 मिनट लगेंगे 2 पेज पढ़ने में, बल्कि इससे भी कम। यानी अगर आप आराम आराम से पढ़ते हैं तो आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे और सुकून के साथ पढ़ेंगे, और वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए और उससे तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। तो अल्लाह ताला की रहमत तब ही नाज़िल होगी जब हम उसको तवज्जो के साथ सुनेंगे। अगर हमारी तवज्जो नहीं होगी कुरान पाक की तरफ तो फिर अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर कैसे नाज़िल होगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तरह नहीं होता है। यानी इस तरह नहीं कुरान पाक पढ़ना, बल्कि अच्छे अंदाज में पढ़ना है। अच्छा, एक और मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि कुरान पाक पढ़ते हुए ऐसे जैसे मिनमिनाहट की आवाज़ नहीं आती, यानी समझ नहीं आ रही होती कि वो पढ़ क्या रहे हैं, मिनमिनाहट की आवाज़ आ रही होती है, नहीं समझ आ रही। जिस तरह उनकी आदत बनी होती है बच्चों को स्कूल की बाकी किताबों को याद करने की, रट्टा लगाने की, तो कुरान पाक को भी वो इस तरह पढ़े होते हैं, मिनमिनाहट वाली आवाज़ में भी नहीं होगा। अब मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, आपको समझ आएगा
समझ आई आपको? नहीं समझ आई, मुझे खुद नहीं समझ आया। यानी इस तरह भी कुरान पाक नहीं पढ़ना। कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ना है, जिस तरह कुरान पाक को पढ़ने का हक है उस तरह पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा पढ़ लें, लेकिन कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में 2 कुरान पाक पढ़ा करते। तो अब साल में 2 कुरान पाक पढ़ा करते, हर इंसान अगर थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पढ़े तो बआसानी साल के बाद कुरान पाक, इन 2 कुरान पाक कम से कम इंसान ख़त्म ईज़िली कर सकता है, अगर थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना पढ़े। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कुरान पाक को अच्छे अंदाज में पढ़ना है। अगर अच्छे अंदाज में कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो तिलावत नहीं होगी और फिर हमें गुनाह मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इस तरह आराम आराम से पढ़ें, आराम आराम से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बस जल्दी जल्दी पढ़ें, या ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे उंगलियां फेर रहे हैं, ऐसे उंगलियां फेर रहे हो, कहे कि हम दिल में पढ़ें, दिल में पढ़ें, फिर ये अगला सफ़ा, फिर अगला सफ़ा। इस तरह नहीं है। कुरान पाक को जिस तरह कुरान पाक पढ़ने का हक है उस तरह कुरान पाक पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि हम मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल पे भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जो कुरान पाक को हाथ में पकड़कर, मुसहफ को हाथ में पकड़कर उसको जो आपको सुकून मिलता है वो फिर मोबाइल में नहीं होता। इसमें यह कि इंसान बावजू होकर कुरान पाक को पढ़ता है और फिर उसका अलहदा से इंसान को सुकून मिलता है और अलहदा से उसका सवाब भी, इसमें आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक तो कुरान पाक को हाथ में पकड़ने का, दूसरा आप कुरान पाक को जो खोलते हैं कुरान पाक को देख रहे हैं देखने का, और तीसरा कुरान पाक को पढ़ने का। तो जो मोबाइल है स्क्रीन पर उसको सिर्फ आप टच करते हैं और उसको आगे घुमाते रहते हैं, तो फिर वो जो है उसको उतना सुकून नहीं होता। लेकिन पढ़ सकते हैं। लाइक अगर कोई सफ़र में है, और सफ़र में तो कुरान पाक हर जगह इंसान नहीं लेकर जा सकते अपने साथ, बेअदबी होती है। तो मोबाइल में है कुरान पाक, या सूरत यासीन है, सूरह रहमान है, कोई भी सूरत उसमें डाउनलोड है, तो आप वो क्या करें कि मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। और उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि मोबाइल में आप बग़ैर वज़ू के भी कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और उसमें यह है कि बग़ैर वज़ू नहीं पढ़ना चाहिए। बग़ैर वज़ू के जो इंसान कुरान पाक पढ़ता है तो उस इंसान के रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। तो वज़ू के साथ कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, मोबाइल में भी, और जो आप मुसहफ पढ़ते हैं उसमें भी आपको वज़ू के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहिए। बग़ैर वज़ू अगर पढ़ते हैं तो उस इंसान के रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। लेकिन सफ़र में है कि चले ऐसे टाइम ज़ाया होगा, जैसे क्योंकि बहुत लंबे लंबे सफ़रों पर अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, सफ़र में रहना पड़ता है, तो फिर क्या करते हैं कि आप ज़ुबानी जो अगर दिल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या जिनका रोज़ाना ट्रैवल हो, जिनकी आदत हो ट्रैवलिंग की, तो वो फिर क्या करें कि दौरान सफ़र भी, दौरान ट्रैवल भी वो पढ़ सकते हैं। कुरान पाक मोबाइल में भी बग़ैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। लेकिन मुसहफ़ को बग़ैर वज़ू के आप नहीं टच कर सकते हैं, बग़ैर वज़ू के आप नहीं पढ़ सकते। अगर किसी का वज़ू नहीं है, मान लो मिसाल के तौर पर किसी का वज़ू नहीं है और किसी बच्चे ने कुरान पाक पढ़ते पढ़ते आप से उठा लिया, और आप ये समझ लें कि ऐसा ना हो कि बच्चा नीचे ना फेंक दे या बेअदबी ना कर दे, या ऊपर पड़ा हुआ था नीचे गिरने वाला है, कोने पर आ गया, तो अब हम क्या करें? तो फिर आप क्या करें कि अगर आपका वज़ू नहीं है, अगर आप औरत हैं, तो आपने जो दुपट्टा पहना हुआ है उस दुपट्टे या किसी गिलाफ से आप कुरान पाक उठा सकती हैं। हाँ, जो कुरान पाक के ऊपर गिलाफ चढ़ा होता है उसके साथ नहीं, बल्कि जो अलहदा से गिलाफ होगा, या आपका जो अपना दुपट्टा है जो अगर पाक और साफ़ है, तो उस दुपट्टे के साथ आप उठाकर तो कुरान पाक को ऊंची जगह रख सकती हैं कि कभी इमरजेंसी भी हो जाती है, कुछ पता नहीं होता, कि छोटे बच्चे होते हैं वो आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आपने रखा वो उठाकर, तो आप समझ रही हैं कि कुरान पाक की बेअदबी ना कर दें, तौहीन ना कर दें, तो आप क्या कर सकती हैं कि साफ़ दुपट्टे से या अलहदा से अगर कोई रुमाल या कोई दुपट्टा वगैरह हो तो उससे आप उठाकर कुरान पाक को ऊंची जगह रख सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।